तो देखिए अब इस पर हम इस तरह से रख दे रहे हैं, हल्का सा इसमें ग्रीस लगा देंगे ताकि इसका जो है पकड़ बन लेगा इस पर। देखिए मेन प्रॉब्लम दोस्तों इसके ऊपर वाली बियरिंग से है, तो हम इसके साइड में रख देते हैं। नीचे वाला जो है ये हमारा फिक्स हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट को बाहर निकालते हैं। तो उसको भी निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है। तरीका क्या है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। इसको इस तरह से नहीं ठोकना है, इसको करना क्या है, देखिए कुछ इस प्रकार का उपकरण आपको लेना और इस होल में, इन दोनों होल में जो है सभी होल में डाल करके ऊपर से जब इसको हम ठोकेंगे तो ये नीचे आराम से बैठ जाएगा। तो हम ठोक करके निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों। यही प्रोसेस होता है इसको बाहर निकालने का। तो देखिए दोस्तों इसका ऊपर वाला जो बियरिंग है भी बिल्कुल ही अच्छी तरह से बाहर निकल चुका है। यही सबसे ज़्यादा सूख करके देखिए कितना ख़राब हो गया दोस्तों, यही वाला बियरिंग सबसे ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और ये फ़ैन जो है इसका स्टेपिंग बहुत ही बढ़िया से हुआ है, तो हम इसको साइड में रख देते हैं क्योंकि इसको कुछ हमको नहीं करना है। सबसे पहला काम इसमें क्या है दोस्तों, इसके बियरिंग जो ये ख़राब हुए हैं इसी को ऑयल डाल करके साफ़ वगैरह करके इसको फ्री कर देंगे, बिल्कुल ही फ्री करके फिर हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो बने रहिए आप लोग। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल ही फ्री हो चुका है दोस्तों, इसमें हम ऑयल डाल करके इसको साफ़ कर दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रीस को भर देंगे दाब दाब करके। देखिए चारों तरफ से इसमें ग्रीसिंग जो है कर देंगे। ग्रीस जो है बिल्कुल ही सूख गया दोस्तों, फ़ैन इतना ज़्यादा चला है कि जो है ग्रीस इसमें सूख करके इसकी बॉडी में पूरा चिपक गया है। तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छी तरह से टाइट इसमें पूरा ग्रीस को दाब दाब करके भर देंगे अंदर तक, ताकि ये अच्छी तरह से वर्किंग में आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए जैसे हम बता रहे हैं ठीक इसी प्रकार से करना है। इसके अंदर वाले शाफ्ट में ग्रीस नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो वेस्टेज हो जाएगा, बस इसमें भरना है। ये किनारे का जो साइड है इसी में ग्रीस को दाब करके भर देंगे तो ये अंदर तक चला जाएगा और ये बिल्कुल ही छुटकारा हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। अब बियरिंग जो है अच्छी तरह से वर्क भी करने लगेगा, फ़ैन का जो किरकिराहट की आवाज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों बिल्कुल ही किरकिराहट की आवाज़ जो है ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए दोस्तों बिल्कुल ही अच्छी तरह से इसमें ग्रीसिंग जो है कर दिए हैं हम, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, फटाफट इसकी बॉडी को इसमें फिक्स कर देते हैं। और इसमें कोई दिक्कत नहीं था दोस्तों, बस इतना ही प्रॉब्लम था कि बस इसमें इतना ही प्रॉब्लम था दोस्तों कि इसका जो है ग्रीसिंग वगैरह कमज़ोर हो गया था, इसीलिए फ़ैन अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा था। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको अच्छी तरह से इसमें हम बैठा लेते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से लगा देते हैं। बिल्कुल ही सही हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो इसकी किरकिराहट की आवाज़ थी ख़त्म हो गई है बिल्कुल, और फ़ैन जो है बिल्कुल ही अच्छी तरह से अच्छे कंडीशन में आ गया। और ये 2016 का वाइंडिंग मॉडल है दोस्तों, बहुत ही चला फ़ैन, बहुत ज़्यादा चल गया क्योंकि 2016 से 25 तक चल रहा है, तो इसका मतलब 9 साल हो गए हैं। अभी तक इसमें एक बार केवल ग्रीसिंग का प्रॉब्लम आया है। इतना ज़्यादा फ़ैन अगर चल गया है तो फ़ैन बहुत ही अच्छी कंडीशन में है दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसमें कनेक्शन करते हैं। देखिए कनेक्शन कैसे करना है, तो कॉमन वाले पॉइंट को हम ऊपर या नीचे में से किसी भी एक पॉइंट में दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले पॉइंट में कॉमन पॉइंट को दे देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा कॉमन पॉइंट बिल्कुल ही दे दिया गया अच्छी तरह से, और इसको हम टाइट कर देते हैं। इसी तरह से क्या करेंगे, ये हमारा रनिंग का पॉइंट है येलो वाला, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे के पॉइंट पर कनेक्शन कर देंगे। नीचे वाला जो टर्मिनल हमारा खाली है इसमें हम रनिंग के पॉइंट का कनेक्शन कर दे रहे हैं। बिल्कुल ही जिस स्टेप में हम बता रहे हैं दोस्तों, ठीक उसी स्टेप में आपको कनेक्शन देना है, तो आप लोग भी बेटर कनेक्शन कर पाएंगे। तो देखिए ये भी हमारा कनेक्शन बिल्कुल ही सही से हो चुका है। और अब बचा हमारा दोस्तों ये हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट। तो स्टार्टिंग हमेशा सीलिंग
यानी फैन कैपेसिटर कनेक्टर के बीच वाले पॉइंट में कनेक्ट होता है, तो इसको हम बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट करके छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें बस स्टार्टिंग करंट जाता है और कोई करंट नहीं। तो जो स्टार्टिंग करंट है वो कैपेसिटर के थ्रू मिल जाता है, तो इसीलिए इसमें केवल स्टार्टिंग करंट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसका भी कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। और हम क्या करते हैं, इसको इस सीलिंग ये फ़ैन कनेक्टर में इसको लगा देते हैं। और ये फ़ैन जो है बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुका है। अब चलिए एक बार हम फ़ैन को फाइनल टेस्ट कर लेते हैं कि क्या अभी भी इसमें खिस की आवाज़ आ रहा है। तो इसको हम सबसे पहले तो सीरीज पर ही चेक करेंगे, और पहला काम हमारा होता है बॉडी को चेक करना। तो देखिए हम बॉडी चेक करते हैं, कामन पर लगा कर कहीं पर भी बॉडी नहीं आ रहा है, इस तरह से करने बॉडी आ रहा है, लेकिन किसी भी पॉइंट में बॉडी नहीं आ रहा है। फिर हम चेक करेंगे, देखिए फ़ैन बिल्कुल ही घूम गया, यानी फ़ैन हमको लग रहा है सही है, लेकिन उसके बाद भी एक संतुष्टि कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम बिल्कुल ही लगाते हैं यहाँ पर। देखिए फ़ैन जो है बिल्कुल ही सीधा रोटेट कर गया दोस्तों, और इसमें खिलखिलाहट की जो आवाज़ थी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ही फ़ैन अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीलिंग फ़ैन में स्लो स्पीड या फिर खिस की आवाज़ को हम कैसे रिपेयर करते हैं, ये आप लोग बखूबी तरीके से जान गए होंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, टेक केयर।